Akbar and Birbal. अरे ये बहुत अच्छा सलामत है। मुझे अपने साथी दरबारी के ऊपर रहम आ रहा है। जिंदगी की पूरी कमाई इसमें गवा दी है। पहली बार किसी चोर ने इतनी हिम्मत की कि वो हमारे जैसे सुरक्षित इलाके के अंदर घुसा। मैं परेशान हूँ। बहुत ही अफसोस की बात है। वाकई हमें चोर को पकड़ना ही चाहिए। शहंशाह के शहंशाह, हिंदुस्तान के नूर, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में पधार रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। जहांपना एक चोर मुखौटा पहनकर कल रात मेरे घर में घुस गया। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? इसके पहले मैं अब खतरे की घंटी बजाता, उसने मेरे सर पे वार कर दिया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जहां पना जब मुझे होश आया तो वो मेरे सारे जेवर पैसे लेकर भाग चुका था। 1000 सोने की मुद्राएं और वो मोतियों का हार जो आपने मुझे दिया था, उसने वो भी नहीं छोड़ा। जहां पना ताज्जुब है, जिस इलाके में तुम रहते हो वो शहर का सबसे महफूज इलाका है। जी हाँ हुजूर। उस इलाके के सारे घर पूरी तौर से सुरक्षा के घेरे में हैं। वहां से एक सुई तक की चोरी करना नामुमकिन है हुजूर। पहली बार उस इलाके से चोरी का कोई मामला सामने आया है। हुजूर वाला, मेरा मानना है कि चोर बाहर से नहीं आया है। मतलब क्या है बीरबल? मुझे यकीन है कि चोर उसी इलाके का रहने वाला है। बीरबल, लेकिन उस इलाके के रहने वाले सभी लोग अमीर हैं। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये काम किसी बदमाश नौकर का है? चोर कोई भी हो सकता है, एक नौकर, एक अधिकारी या हम में से कोई दरबारी। तुमने हम पर शक करने की हिम्मत कैसे की? तुमने हमें चोर कहा? बीरबल, मालूम है तुम ये क्या कह रहे हो? अरे हम क्या चोर दिख गए हैं? वाह, कोई भी हमारे राज्य में कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी नहीं, खुद बादशाह तक नहीं। यह हमारा फर्ज है कि हम कानून की मदद और रक्षा करें। अगर तुम निर्दोष हो तो तहकीकात से क्यों घबरा रहे हो? हमें पता लगाना है कि मुजरिम कौन है। हम अपनी तहकीकात कैसे शुरू करें बीरबल? बहुत ही आसान है हुजूरे वाला। मेरे पास एक गधा है जिसकी जादुई पूंछ है। मैं उसे लाकर कमरे में रखूंगा। इस इलाके के रहने वाले सभी लोगों को बारी बारी से कमरे में जाना होगा। गधे की पूंछ पकड़कर कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है। पहले हम दरबारियों से शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गधे की मदद से हम उस चोर को जरूर पकड़ लेंगे। तुम अपनी तहकीकात शुरू करो बीरबल। करीम, मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा गधा चाहिए। मेरा गधा? हाँ, तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के। 10 सोने के सिक्के एक दिन के लिए? बिल्कुल। अपने गधे को लेकर मेरे साथ चलो।
देखिए हुजूरे वाला, ये वो गधा है जो चोर का पता लगा सकता है। मैं इसे कमरे में ले जाता हूं। दरबारियों, मेरे पीछे आइए। कृपया एक एक करके अंदर जाइए और सुनिए, गधे की पूंछ पकड़कर आपको कहना है कि मैंने चोरी नहीं की। डरिए मत, ये गधा लात नहीं मारता। मैंने चोरी नहीं की। अगला। मैंने चोरी नहीं की। अगला। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। अगला। क्या सभी दरबारियों ने गधे की पूंछ पकड़ ली है? पक्का है ना? मैं अभी पता करता हूं। बारी बारी मुझे अपनी हथेलियां दिखाइए। अपना दूसरा हाथ दिखाइए। तो ये काम आप ही का है, आप ही ने चोरी की है। लानत है तुम पर। गरीब लोग अपनी भूख की वजह से चोरी करते हैं और हम उन्हें कड़ी सजा देते हैं। तुमने एक अमीर आदमी होने के बावजूद ये अपराध किया। माफ कीजिए हुजूर, मैं बूढ़ा हूँ, मेहरबानी कीजिए। मुझे उसके धन को लेकर जलन होती थी। तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। कैद कर लो इसे। लेकिन मुझे बताओ बीरबल, तुमने पता कैसे लगा लिया? हुजूरे वाला, मैंने काले रंग की एक हल्की सी परत गधे की पूंछ पर लगा दी थी। जो कोई भी उसे छूता उसके हाथ में दाग लगता। सारे निर्दोष दरबारियों ने गधे की पूंछ पकड़ी और उनके हाथों पर रंग का निशान लग गया। चोर को छोड़कर दोषी होने की वजह से उसने पूंछ पकड़ी ही नहीं थी। पकड़े जाने के डर से मेरी चाल कामयाब हो गई और ये पकड़े गए।
कैसी चाल बीरबल, तुम्हारा चमत्कारी गधा तो काफी होशियार है। उसने चोर को पकड़ लिया। वो गधा वाकई काबिले तारीफ है। नहीं नहीं हुजूर वाला, चोर मैंने पकड़ा है, गधे ने नहीं। वो तो एक आम गधा है, करीम का, जो धोबी है। सोने के 10 सिक्के पे किराए पर लिया है। हम तो मजाक कर रहे थे बीरबल। ये तो वाकई एक बहुत अच्छी तरकीब थी। करीम को सोने के 100 सिक्के दिए जाएं। और सोने के 10 सिक्के बीरबल को भी दिए जाएं। Akbar and Birbal. वो कौन है जो इतनी सुबह पौधों को पानी दे रहा है? ये तो है वो मनुष्य भीकू, सारा दिन गधे की तरह काम करता रहता है, फिर भी गालियां खाता रहता है। उस तरफ मत देखो, उसकी शक्ल देखी तो हमें भी सारा दिन बस गालियां ही खानी पड़ेंगी। हाँ, वो है ऐसा मनुष्य। भीकू इतना मनहूस है तो शहंशाह उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? शहंशाह कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो एक नेक दिल बादशाह है। वो गरीब की रोजी रोटी कभी नहीं छीनेंगे। हाँ, ये तो सच है। हमारे शहंशाह जैसा रहमदिल इंसान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई है यहां पर? पानी लेकर आओ। सुना तुमने? शहंशाह पानी मंगवा रहे हैं। ओ हाँ, मैं जल्दी किसी नौकर को पानी लेकर भेजता हूँ। पानी, पानी। कोई है जो मुझे पानी देगा? शहंशाह पानी मांग रहे हैं और देने वाला कोई नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो रसोई में जाके देखते हैं। पानी। शहंशाह पानी मांग रहे हैं। अरे कहां मर गए सारे लोग? पानी लाकर दो मुझे। कोई दिखाई नहीं देता, मैं खुद ही जाकर शहंशाह को पानी पिलाता हूँ। कोई है जो मुझे पानी लाकर देगा? हुजूर, ये रहा पानी। भीकू, तुम? जी हुजूर, आसपास कोई नहीं था और आप काफी देर से पानी के लिए आवाजें दे रहे थे। मनहूस चेहरा, वो भी सुबह सुबह। अब पूरा दिन कहीं खराब न जाए। जी हुजूर। क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ शहंशाह को? दिखाई नहीं देता उनकी तबीयत खराब है। ये मनहूस यहाँ क्या कर रहा है? इसकी वजह से ही शहंशाह की तबीयत खराब हुई है। निकलो यहाँ से तुम। मेरा पेट, मेरा पेट। जल्द से हकीम साहब को बुलाओ। मेरा मेरा पैर, मेरा पैर। महारानी, एक बुरी खबर है। क्या? शहंशाह ने सुबह सुबह भीकू का चेहरा देख लिया और शहंशाह ठीक तो है ना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके पिलाए पानी से उनके पेट में दर्द हुआ। वो बिस्तर से गिर पड़े और उनके पैर में मोच आ गई। हकीम साहब को बुलाने कोई गया है कि नहीं? हाँ, वो उनका इलाज कर रहे हैं। बस ऊपर वाले से गुजारिश है कि शहंशाह ठीक हो जाएं। चलो चलें।
अब कैसी तबीयत है आपकी? दवाई से थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। ओह शुक्र है। आज आप सिर्फ आराम कीजिए। शहंशाह को आराम कहाँ महारानी, मेरे दरबार में न जाने से बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। आप जिद क्यों कर रहे हैं? ये जिद नहीं, फर्ज है। शहंशाह सोया रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह सलामत रहे। सबसे पहले बताइए, मंगोलिया से मंगवाई हुई भेड़ें पहुंची या नहीं? नहीं जहांपनाह, चीन के व्यापारियों ने उनसे वो भेड़ें हमसे दुगनी कीमत में खरीद ली हैं। बागियों के बारे में हमारे जासूस क्या खबर लेकर आए हैं? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर। बागी हमारी फौजों पर हमला कर सकते हैं। शहंशाह सलामत रहें। रहमान, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर। राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी फौज को हार का मुंह देखना पड़ा और हमारे बहुत से योद्धा भी मारे गए। एक बहुत बुरी खबर लाया हूं हुजूर। आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा रुस्तम चल बसा हुजूर। रुस्तम चल बसा? जी हुजूर, वो तो चल बसा। कैसा मनहूस दिन है, एक भी अच्छी खबर नहीं आई। क्या ये सब उस मनहूस भीखू की वजह से तो नहीं जिसकी शक्ल मैंने सुबह देखी थी? वजह फरमाते हैं हुजूर, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने के बाद चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। उसी की वजह से हमें मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली और बागियों ने फिर से बगावत शुरू की। हमारी फौज जो दुश्मनों को चने चबाती थी, उसे भी हार देखनी पड़ी। रुस्तम भी आपका साथ छोड़ गया हुजूर। हो ना हो, ये सब उसी मनहूस भीखू की वजह से हो रहा है। इसके पहले हम पर और आफतें आए, उसे फांसी दीजिए। हाँ हुजूर वाला, उसे फांसी पर लटकाने से हमें छुटकारा मिलेगा। उसे फांसी ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले भीखू को फांसी पर लटका दिया जाए। बीरबल, लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। नहीं हुजूर, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जरूर कहो। आपको मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली तो इसमें भिखू का क्या कसूर हुजूर? बागी तो अक्सर सर उठाते रहते हैं हुजूर वाला, भिखू उसके लिए कसूरवार कैसे? जहां तक राजस्थान में हमारी फौज की हार का सवाल है, तो लड़ाई के मैदान में हार जीत तो होती ही है हुजूर वाला। हमने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, पर जो हारी है उनके लिए भिखू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिले सुभानी, आपके पसंदीदा घोड़े रुस्तम की मौत का जितना गम आपको है उतना हमें भी है, लेकिन जरा सोचिए, वो बूढ़ा हो चुका था। आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। और रहा सवाल आपके पेट के दर्द का हुजूर वाला, तो इसमें बेचारे भिखू का क्या कसूर? वो तो पानी पिलाकर आपकी सेवा कर रहा था। मेरे ख्याल से आपके पेट में दर्द कल रात शाही दावत में ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। और आपके पैरों में ये मोच, माफ कीजिएगा हुजूर वाला, आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है। आप सावधानी बरतते तो आप और यहां मौजूद सब दरबारी भीखू को मनहूस मानते हैं, लेकिन भीखू के लिए तो सबसे बड़े मनहूस आप ही हैं हुजूर वाला। आपका कहना है कि सुबह सुबह आपने भीखू का चेहरा देखा, तो उसने भी तो आपका चेहरा देखा। आप तो शहंशाह हैं, जिंदा रहेंगे, लेकिन वो बेचारा आपको पानी पिलाने के जुर्म में लटका दिया जाएगा। जरा सोचिए, ये कैसा इंसाफ है जहांपनाह। बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया। तुम न होते तो हम एक
बेकसूर को फांसी देकर बहुत बड़ा जुल्म कर बैठते। हम भीखू की सजा वापस लेते हैं और यह हुक्म देते हैं कि अगर आइंदा कोई भी भीखू को मनहूस कहता हुआ पाया गया तो उसे भरे चौराहे पर 100 कोड़े मारे जाएंगे। कौन है? मैं हूँ हुजूर, भिखू। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। भिखू, सामने आओ। तुम्हारा चेहरा तो देख लूं सुबह सुबह। अकबर एंड बीरबल। हैरत की बात है, शहर से इतनी चोरियों की खबरें आ रही हैं। चोर सरेआम खुला घूम रहा है। हमारे सिपाही सो रहे हैं क्या? तुम बताओ मुझे, तुम तो सिपह सालार हो। जोखिम वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है जहाँ पना। लेकिन उसका फायदा क्या? चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लगता है कि चोर बहुत शातिर है और वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। जहाँ पना, इन चोरियों ने शहर के सारे अमीर लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए। पूरे शहर की चौकसी बढ़ा दी जाए। लापरवाही करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। 100 सोने के सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है इन कालीनों के लिए। ये मामूली कालीन नहीं है, पर्शिया से लाए गए कालीन है। अगली बार आओ तो 4 और ले आना। जरूर, मैं तो अगले हफ्ते ही जाने की सोच रहा हूँ। रात बिताने के लिए एक कमरा मिल जाएगा? माफ कीजिए, कोई खाली नहीं है। बस रात भर ही के लिए चाहिए। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। अगर कमरा खाली होता तो आपको यहाँ रखने में हमें खुशी होती। अगर ऐतराज न हो, क्या मैं वहाँ उस कोने में चादर बिछाकर रात बिता लूं? नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देते। आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। अगर आप खुले में सोए और लूट लिए गए तो इल्जाम हमारे सर लगेगा। आप उस बात की फिक्र न करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चुराए जाने का डर है। आपका नाम क्या है? राघव। राघव, अगर आप चाहे तो रात मेरे घर में बिता सकते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपका आभारी रहूंगा। आइए मेरे साथ। इसे आदत मत बना लीजिएगा, वरना हमें सराय बंद करनी पड़ेगी। पार्वती, ये आज रात हमारे मेहमान हैं। गर्मा गर्म खाना परोसो इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, आप सफर की वजह से थक गए होंगे। उस कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूध भिजवाता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी जनाब। बंद होने की वजह से बहुत गर्मी है यहाँ। खिड़की खोल लेता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है? जी जनाब। शाबाश। अगर किसी पर भी जरा सा भी शक हो, फौरन गिरफ्तार कर लो उसे। जी हुजूर।
कौन है वहां? कौन है वहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत, मुझे जाने दो। पहले बताओ कि तुम इस समय घर के अंदर क्या कर रहे हो, और ये तुम क्या लेकर जा रहे हो? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस डिब्बे का माल हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, समझे? शर्म आनी चाहिए। तुम एक सिपाही हो। लोगों की जायदाद की हिफाजत करने के बजाय तुम खुद चोरी कर रहे हो। क्या इस वर्दी का तुम्हें कोई लिहाज नहीं है? साधु की तरह भाषण मत झाड़ और जाने दे यहाँ से मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है, रख लो इसे। अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चोर 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 चोर। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है चोर? हुजूर, मैंने इस आदमी को कीमती सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैं चोर नहीं हूँ। बकवास बंद करो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मुझे ही लूट रहे थे। लेकिन भाई, मेरा यकीन करो, मैंने ये डिब्बा नहीं चुराया। चुप कर, चल मेरे साथ। सुनकर चैन मिला कि तुम्हारे सिपाहियों ने चोर को आखिर पकड़ ही लिया। शहंशाह सलामत रहे। जहां पनाह, मैं बेकसूर हूँ। रहम करें, मेरा यकीन करें, मैं चोर नहीं हूँ। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। मुझे सच सच बताओ। मुझे फंसाया गया है राजा बीरबल। मैं बेकसूर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सिपाहियों ने रंगे हाथों पकड़ा है? नहीं 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 राजा बीरबल, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। जब मैंने उसके साथ चोरी का माल बांटने से मना किया तो उसने मुझे फंसवा दिया। एक सिपाही होने का फायदा उठाया उसने। मैं एक मामूली आदमी हूँ राजा बीरबल। खुद को बेकसूर कैसे साबित करूंगा? इसकी चिंता मत करो, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम अंदर आ जाना और ठीक वैसा ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा है। वैसा ही करूंगा हुजूर। हाँ तो सिपाही, अब बताओ मुझे, तुमने इसे कहाँ पकड़ा? इस इलाके में गश्त लगाते हुए मैंने एक दरवाजा खुलता हुआ देखा। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने देखा कि ये आदमी एक डिब्बा लेके भाग रहा है। मैंने इसे दबोच लिया। राजा बीरबल, मेरा बेटा आपके बागीचे में आम तोड़ते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया है। उसे उठाने के लिए क्या आप किसी को भेज सकते हैं? काफी मोटा है वो। तुम यहीं रुको। सिपाही, तुम और राघव, तुम दोनों तंदुरुस्त लगते हो। जाओ बागीचे से बच्चे को हिफाजत से ले आओ। तुम कंधों को पकड़ो। सुनो भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने ही चोरी की है। तुम चोरी करके भाग रहे थे कि मैंने ही तुम्हें पकड़ा, लेकिन तुमने झूठ बोला और उल्टे मुझे फंसवा दिया। क्यों? मैंने तो कहा था आधा आधा बांट लेंगे आपस में, लेकिन तुम राजी नहीं होगे बेवकूफ। अब भुगतो उसकी सजा। लेकिन हुजूर, मुझे किस बात की सजा मिलेगी जब मैंने चोरी ही नहीं की? चोर तो तुम हो। चोर तुम हो। नहीं, मैं नहीं, तुम चोर हो। तुम चोर हो। तुम चोर हो। तुम चोर हो। हुजूर, ये सिपाही असली चोर है। मैंने इसे कबूल करते सुना कि इसने ही चोरी की है। शर्म आनी चाहिए। तुमने इस वर्दी पर कीचड़ उछाला है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कैद कर लो इसे। बीरबल, तुम्हारी बेहोश गवाह को इस्तेमाल करने वाली तरकीब कमाल की रही। ये बच्चा मदद करने के लिए 1000 सोने के सिक्कों का हकदार बनता है। क्या? 1000 सोने के सिक्के? Akbar and Birbal.
कोई है? मेरा अंगूठा, मेरा अंगूठा, खून निकल आया है। सिपाही, हकीम साहब को लेकर आओ फौरन। ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसमें भी कुछ अच्छाई ही होगी। बीरबल, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपना अंगूठा काट लिया है, खून बह रहा है, और तुम कह रहे हो ये अच्छे के लिए हुआ? जी हाँ हुजूर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आजकल तुम बदतमीज होते जा रहे हो। मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें, वरना दोबारा ऐसी हिमाकत करने के लिए तुम्हें सजा से कतई बख्शा नहीं जाएगा। हुजूरे वाला, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। मैं फिर एक बार कहता हूँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो हद हो गई। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बीरबल, तुम्हें इसी वक्त दरबार से बर्खास्त किया जाता है। शहंशाह सलामत रहें। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ताज्जुब की बात है, ये जमीन बेकार क्यों पड़ी है? इसमें कुछ पैदा क्यों नहीं किया जाता? आला हजरत, इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता। आंधी, आंधी, कहीं छुप जाओ, कहीं दुबक जाओ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 아줌마 뭐야? 에 까봐줘니 뭐야? 이거 뭐야 이거요? 당신지 마 그럼요. सिपाहियों, शहंशाह कहाँ है? वो हमें नहीं मिल रहे हैं। गुस्ताख कहीं के, फिर से जाओ और वापस तलाश करो। हुजूर, हमने तो सभी और देख लिया है। चुप रहो। हम सभी को जाकर शहंशाह को ढूंढना होगा। हाँ, चलो चारों ओर तलाश करें। शहंशाह जरूर मिल जाएंगे। आखिर हमारे शहंशाह कहां गायब हो गए? Endera
हम देवी को इस आदमी की बलि नहीं चढ़ा सकते। इसके अंगूठे पर जख्म है। हाँ, इसके अंगूठे पर तो जख्म है। हमारी देवी इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगी। इसे आजाद किया जाए। जाओ और किसी और को लेकर आओ। ईश्वर ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है, दया की है तुम पर। अगर तुम जख्मी नहीं होते तो तुम्हारी जरूर बलि दी होती हमने। हुजूरे वाला, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल, जब मेरा अंगूठा कटा तुमने कहा था जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें दरबार से निकाला तब भी तुमने वही बात क्यों कही? हुजूरे वाला, अगर आपने मुझे दरबार से नहीं निकाला होता तो मैं भी आपके साथ गया होता और कबीले के लोगों ने मुझे पकड़ लिया होता। आपके जख्मी अंगूठे ने आपकी जान बचाई, लेकिन मैं तो अल्लाह को प्यारा हो गया होता, इसीलिए मैंने कहा जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। बीरबल, हमारी हथेलियों में बाल क्यों नहीं उगते? जहाँ तक आपका सवाल है हुजूरे वाला, आप रोज इन्हीं हाथों से मुझे इनाम देते हैं, इसी वजह से आपकी हथेली पर बाल नहीं उगते। और तुम्हारे? मैं इन्हीं हाथों से रोज इनाम लेता हूँ, इसीलिए इनमें बाल नहीं उगते। और इन दरबारियों के? ये जलन के मारे अपने हाथ मलते रहते हैं, इसी वजह से इनकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते।